गुरुग्राम जिला न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के चलते अगले 2 दिनों तक नियमित कार्य स्थगित रहेंगे। इस दौरान न्यायालय में कोई सुनवाई भी नहीं होगी, केवल मामलों की तारीखें दी जाएंगी। वकील लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 5 से 8 एकड़ जमीन पर वकीलों के लिए चैम्बर बनाने की मांग शामिल है। ये मांग वर्ष 2017 से चली आ रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वकीलों का कहना है कि चैम्बर की कमी के कारण उन्हें काम करने में काफी असुविधा हो रही है। क्लाइंट्स के साथ बैठक और केस की तैयारी के लिए उचित स्थान न होने से उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को लेकर बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन और सरकार से कई बार बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नतीजतन वकीलों ने हड़ताल का रास्ता चुना। हड़ताल के दौरान न्यायालय में प्रोक्सी के माध्यम से काम होगा। इसका मतलब है कि केवल आवश्यक कार्य जैसे तारीखों का आवंटन ही किया जाएगा, लेकिन कोई भी मामले की सुनवाई या फैसला नहीं होगा। इससे आम जनता और मुवक्किलों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने इस मुद्दे पर जल्द चर्चा का आश्वासन दिया है। ये हड़ताल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, बल्कि गुरुग्राम के नागरिकों के लिए भी चुनौती बन रही है। वकीलों का कहना था कि बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष में इस मांग को उठाया गया था, लेकिन कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया गया। अब ऐसे में ये लोग हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। वकीलों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की मंशा वकीलों की डिमांड पूरी करने की नहीं है, वरना ये मुद्दा कब का सुलझ गया होता। मैं एडवोकेट शैलेंद्र बहल, मेंबर गुरुग्राम बार एसोसिएशन। किस लिए बहल जी आप स्ट्राइक पर बैठे? आज देखिए, हम सब एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए बैठे हैं, जो हमारी एक समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे वकील साथियों के लिए। चैम्बर्स की एक हमारे एसोसिएशन में हमारे मेंबर्स को चैम्बर्स के लिए बहुत हमारी शॉर्टेज है, जिसके लिए आज हम यहाँ सब हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। ठीक है, क्या कुछ मांगे हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से आपको आश्वासन दिया गया अभी तक? देखिए, पिछले 10-12 साल से जितने ऑफिस बेयरर्स रहे हैं, सभी ने रेगुलर लैंड अलॉटमेंट की डिमांड की है, क्योंकि अब एक नई कोर्ट बन रही है जिसका नाम टावर ऑफ जस्टिस है। तो ये जो अभी प्रेजेंट कोर्ट है, ये उठ के वहाँ पे चली जाएगी, सारे जजेस वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ पे लॉयर्स के लिए लैंड एलोकेशन कोई भी नहीं है जिसमें चैम्बर्स बन सकें। तो एक ये बड़ी हमारे लिए मतलब दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हमारी इतनी बड़ी बार है गुरुग्राम की, और सबसे ज्यादा लिटिगेंट्स यहाँ आते हैं, और यहाँ पे जो एनरोलमेंट है अप्रोक्सीमेट 10,000 लॉयर्स की है, और हमारे लिए बैठने की सुविधा नहीं है। और रेगुलर हमारे जितने ऑफिस बियरर्स रहे हैं पिछले 10 साल से रेगुलर प्रेजेंटेशन देते रहे हैं, जिसपे आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो हमारी यही मांग है कि टावर ऑफ जस्टिस के साथ लैंड एलोकेट की जाए, जहाँ पे चैम्बर्स की सुविधा हो। तो क्या ये सिर्फ स्ट्राइक जो है वो आज के लिए ही की जा रही है? अभी आने वाले दिनों में भी आगे? कल हमारी जीबीएम कॉल की थी, जिसमें 2 दिन का एक टोकन स्ट्राइक रखा गया है, ताकि प्रशासन को भी ज्यादा दिक्कत ना हो और लिटिगेंट्स को भी ज्यादा दिक्कत ना हो। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, और अगर ये 2 दिन की आवाज वहां नहीं पहुंचती है तो फिर हम सड़क पे आएंगे। आज सुबह भी रेजोल्यूशन कुछ कोर्ट्स ने नहीं माना था, जो कि रेरा कोर्ट्स हैं, जिन्होंने रेजोल्यूशन को नहीं आगे एग्जीक्यूट होने दिया। वहां पे भी आज सुबह हमने जाके पूरी कोर्ट का वर्क सस्पेंड करवाया है, और किसी लिटिगेंट को दिक्कत ना हो, सारे मैटर भी एडजर्न किए हैं। और पूरी गुरुग्राम बार में भी हर कोर्ट्स में प्रॉक्सी काउंसिल हमारे प्रधान जी द्वारा लगाए गए हैं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। सारे केसेस एडजर्न किए गए हैं, किसी में कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा। ये भी हम एक अपना प्रयास है कि हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो। हमारी गुरुग्राम बार हरियाणा की सबसे बड़ी बार है, जहाँ 10,000 से ज्यादा वकील रोज प्रैक्टिस में आते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि लैंड एलोकेट हमें टावर ऑफ जस्टिस के शुरुआत होने से पहले की जाए, नहीं तो ये टावर ऑफ जस्टिस का हो सकता है हमें काम रोकना भी पड़े, जिसके लिए पूरी हमारी बार एसोसिएशन यूनाइट है, और जिसका नुकसान जो है प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं पवन राघव, जॉइंट सेक्रेटरी डीपीए गुरुग्राम। राघव जी, कितने लोग जो हैं, कितने लॉयर्स जो हैं वहाँ
आज स्ट्राइक में आपके साथ? आज स्ट्राइक में हमारी पूरी बार लगी हुई है, जैसे कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे, और हमारे पूरे कोर्ट में जितने भी हमारी स्ट्रेंथ 5000 के ऊपर है, कोई सबने इसमें बढ़ चढ़ के काम किया है। अच्छा राघव जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, तमाम जब इलेक्शन आते हैं तमाम राजनीतिक लोग आप तक पहुंचते हैं, आपकी डिमांड्स को पूरा करने का वादा करते हैं। सुबह से आप स्ट्राइक पर बैठे हैं, 9:30 बजे से कोई किसी नेता ने आपके पास आकर आपकी जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रधान जी सुलझाने की हमारे जितने भी 10-12 साल से जो समस्याएं चली आ रही है, सारे पूर्व प्रधान जितने भी थे हमारे सबने पहले काम करते आए हैं, पर सरकार के कान में जूं नहीं रही है। आज भी हम कर रहे हैं काम। प्रधान जी आज ठीक है। आज हमारी प्रोग्राम बार में चैम्बर्स के लिए 17 और 18 तारीख 2 दिन की स्ट्राइक डिक्लेयर की थी, और आज सुबह पता चला कि रेरा कोर्ट शायद उस रेजोल्यूशन को नहीं मान रही है। मैं पर्सनली आज चेयरमैन साहब से मिला और रिक्वेस्ट की कि हमारी जो स्ट्राइक है उसको प्लीज सक्सेस कीजिए, और इन्होंने इस बात को माना। और आज जो भी डेट्स हैं, जितने भी केसेस हैं, सब एडजर्न कर दिए गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस स्ट्राइक पे कोऑपरेट करें।